अगर आपको लगे कि गरीबी एक हादसा है तो यह कहानी आपका यकीन तोड़ देगी, क्योंकि यहाँ लोग गरीब पैदा नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से गरीब बनाया जाता है। और जब तक उन्हें एहसास होता है वे एक ऐसे जाल में फंस चुके होते हैं जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। दुनिया की भीड़ में खोए हुए वो चेहरे, थके हुए, मुरझाए हुए, उम्मीद और निराशा के बीच डगमगाते हुए, हर सुबह उनकी कहानी एक ही मोड़ से शुरू होती है और हर रात उसी मोड़ पर खत्म हो जाती है। कहते हैं गरीबी एक स्थिति है, लेकिन असलियत में गरीबी एक जाल है, एक ऐसा जाल जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी पकड़ किसी लोहे की बेड़ी से भी सख्त होती है। यह जाल कब बना, किसने बनाया और सबसे जरूरी क्यों बनाया गया? शायद इसके जवाब में ही वो सच्चाई छिपी है जिसे जानने के बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक साधारण चूहादानी को देखिए, थोड़ा सा चारा, थोड़ी सी खुशबू और एक ऐसा लोभ जो चूहे को मौत की तरफ ले जाता है। लेकिन इंसानों के लिए चारा बदल जाता है, कभी सस्ता कर्ज, कभी आसान किस्तें, कभी बिना सोच के ली गई जिम्मेदारियां, कभी सिर्फ एक वादा कल बेहतर होगा। और धीरे धीरे इंसान एक अदृश्य जाल में घुसता चला जाता है जिससे निकलने के लिए जितना जोर लगाता है उतना ही और गहराई में धंसता जाता है। गरीबी असल में कोई घटना नहीं, यह एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे पकने वाला जहर। हमारे समाज ने दो तरह की सड़कें बना रखी है, एक सीधी साफ रोशन जहाँ से अमीरों की दुनिया गुजरती है और दूसरी टूटी अंधेरी भीड़ से भरी जहाँ गरीबों की जिंदगी धूल की तरह उड़ती रहती है। लेकिन लोगों को इन दो सड़कों पर कौन बांटता है? किसके हाथ में यह नक्शा है? यह शुरुआत होती है एक मासूम बच्चे से जो भूख और उम्मीद दोनों लेकर पैदा होता है, लेकिन उसका स्कूल पुराना है, उसकी किताबें उधार की हैं, उसके सपनों को देखने वालों की संख्या बहुत कम है। धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है कि उसकी तकदीर पहले ही किसी ने लिख दी थी। यही गरीबी का पहला ताला है, शिक्षा की असमानता। गरीब आदमी कमाता तो है, लेकिन जितना कमाता है उससे दोगुना खर्च उसे घूरता खड़ा रहता है। दैनिक वेतन जो कभी पूरा नहीं पड़ता, कभी समय पर नहीं मिलता और कभी मिलता ही नहीं। दूसरी तरफ महंगाई हर साल अपने पंख फैलाती है। दूध महंगा, किराया महंगा, बिजली महंगी, दवा महंगी। एक दिन ऐसा आता है जब गरीब आदमी अपनी जेब में नहीं अपने सपनों में छेद महसूस करने लगता है। कर्ज शुरुआत में मदद जैसा लगता है, फिर आदत बन जाता है और आखिर में कैद। पहले थोड़ा सा कर्ज लिया जाता है, शायद किसी बीमारी के लिए, शायद किसी शादी के लिए, या शायद सिर्फ महीने के आखिरी दिनों को खींचने के लिए। लेकिन एक दिन ब्याज फूला हुआ बादल बनकर उसके सिर पर टूट पड़ता है। जो आदमी 10,000 रुपए लेता है कभी 40,000 चुकाता है और फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता। यही असली रैट ट्रैप है, वादा कम, वसूली ज्यादा। गरीबी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक राजनीतिक डिजाइन भी है। गरीबों की भीड़ हर चुनाव में सबसे बड़ा वोट बैंक बनती है। उन्हें बांटा जाता है योजनाओं के नाम पर, सहायताओं के नाम पर और वादों के नाम पर। लेकिन सच्चाई, जो भूख आज मिटाई जाती है वही भूख कल दोबारा बढ़ाई जाती है, क्योंकि भूखा आदमी सवाल नहीं पूछता, वह सिर्फ इंतजार करता है राशन का, वोट का या अगले वादे का। अगर अस्पतालों में इलाज मिलना किस्मत हो, अगर नौकरी पाना जंग जीतने जैसा हो, अगर न्याय मिलना एक सपना हो, तो सोचिए गरीब आदमी की जिंदगी किन पर टिकती है। उसके पास न संसाधन, न पहुंच, न विकल्प। वह सिर्फ सिस्टम की दया पर जिंदा रहता है और सिस्टम कभी दया दिखाता है, कभी बिल्कुल नहीं। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, यह आत्मा खोखली कर देती है। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे का नहीं, सोच का होता है। अमीर के लिए हर समस्या का हल होता है, गरीब के लिए हर हल एक नई समस्या बन जाता है। धीरे धीरे वह सपने देखना छोड़ देता है, उसके लिए जिंदगी बस एक दिन से दूसरे दिन तक की यात्रा बन जाती है। यही गरीबी का सबसे खतरनाक रूप है, उम्मीद का मर जाना। सवाल उठता है, क्या गरीबी एक हमेशा रहने वाला जाल है? क्या इससे निकला नहीं जा सकता? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। सिस्टम के जाल इतने गहरे हैं कि अकेला इंसान निकलने की कोशिश में थक जाता है, टूट जाता है। पर कहानी में एक मोड़ है, कभी कभी एक चिंगारी पूरे अंधेरे को चीर देती है। कुछ लोग, बहुत कम लोग इस जाल से बाहर निकलते हैं, लेकिन कैसे? एक एक कदम खून पसीना बहाते हुए, बार बार गिरते फिर उठते हुए। उनकी राह में कोई आसान मोड़ नहीं, कोई शॉर्टकट
नहीं, कोई जादू नहीं। यह लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं, एक पूरी व्यवस्था से होती है और हर जीत एक छोटी बगावत होती है। दुनिया की संपत्ति बढ़ रही है, तकनीक बढ़ रही है, हर देश विकास की रेस में दौड़ रहा है, तो फिर गरीबी क्यों नहीं मिटती? क्योंकि गरीबी एक गलती नहीं, एक संरचना है। कुछ लोग अमीर बनते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब बने रहते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बाकी पीछे धकेले जाते हैं। यह दुनिया समानता की नहीं, संतुलन की कहानी है, जहाँ संतुलन बनाए रखने के लिए गरीबी जरूरी समझी जाती है। शहरों की चमक में छिपी हजारों झुग्गियां, चकाचौंध में खोए लाखों बेरोजगार, आंकड़ों की किताबों में दबे करोड़ों गरीब, ये सब किसी दुर्घटना के शिकार नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम के परिणाम है जिसने रैट ट्रैप को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। गरीबी क्या सिर्फ पैसे की कमी है, या ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे कभी तोड़ना ही नहीं चाहा गया? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है जब आप इस जाल को पहचानते हैं। एक जाल जिसे पहचानना उससे बाहर निकलने का पहला कदम है। कहते हैं दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, लेकिन क्या गरीबी का यह रैट ट्रैप कभी खुद बदलेगा, या हम सब इसी जाल का हिस्सा बने रहेंगे? अमीर अपने लाभ के लिए, गरीब अपनी जरूरत के लिए, और ये सिस्टम अपने खेल के लिए। सवाल अब भी हवा में लटका है, इस जाल से आखिर कौन बाहर निकलेगा और कब?